प्रणाम गुरु जी चरण स्पर्श। प्रणाम गुरु माँ चरण स्पर्श। बहुत बहुत ढेर सारा प्यार माँ बाप आपको, माँ बाप ही हो मेरे। गुरु जी छोटा सा सवाल था मेरा। गुरु जी अगर किसी इंसान से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और उस इंसान से कभी प्यार ना मिला हो, बहुत दुख मिला हो और जिंदगी के लंबा समय जैसे कि 20-25 साल अगर इसी में चले गए, दुख और गुस्से में ही चले गए, तो गुरुजी अब कैसा पॉसिबल है उस दुख को अपनी जिंदगी से निकालना? क्योंकि सब बोलते हैं कि माफ करने से, बट गुरुजी क्या माफ करना इतना आसान होता है कि मतलब पिछला सारा भूल कर अभी सिर्फ सब माफ कर दो? क्योंकि बहुत इतनी गुस्सा है गुरुजी उस इंसान के प्रति कि आवाज भी पसंद नहीं आती। कभी कभी कोशिश करती हूँ कि भूल जाऊँ, माफ कर दो, पर हो नहीं पाता है गुरुजी। बहुत कोशिश करती हूँ और वो गुस्सा, वो डर इतना हावी है कि आज भी कोशिश करती हूँ आगे बढ़ने की तो वो पीछे खींच के ले आता है। इतना वो डर है और इतना मन में गुस्सा है, कैसे निकालूं उससे, कैसे मुक्त हो जाऊं? गुरुजी कृपा करके बताइए। चरण स्पर्श। प्रणाम आपको। किसी व्यक्ति के प्रति इतना गुस्सा और किसी व्यक्ति के प्रति इतना घृणा कि उसकी आवाज भी हमें ना पसंद हो, हम उसकी आवाज को भी पसंद नहीं करते हो, और उसके प्रति दिया हुआ इतना भय कि हम आगे गति भी करना चाहें तो डर के मारे पीछे आ जाते हैं। क्या ऐसा नहीं कि हमने उसकी मदद करी हो? ये सब करने में लगेगा हमने ऐसे कैसे मदद कर दी? क्या एक झूठी उम्मीद के सहारे नहीं जिया जीवन को कि आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा? जो जानवर है वो इंसान तो नहीं बन पाएगा, और तुम्हारी कल्पनाओं में यह है कि जो जानवर है वो कभी ना कभी तो इंसान बन ही जाएगा, वो कभी भी इंसान नहीं बनेगा। तुम्हारी कल्पनाओं में तुम्हें ये बातें समझा दी गई। एक तो हमारे इस समाज के अंदर स्त्री का पालन पोषण ही गलत तरीके से करा जाता है। एक लड़की का पालन पोषण बिल्कुल ही गलत तरीके से करा जाता है। उसको जब शादी करते हैं तो शादी के वक्त माँ बाप बोलते हैं कि ये तेरा पति का घर, अब तेरा ही घर है, हमें तो भूल जाइए। चाहे फिर वो मारे या काटे, कुछ भी करे, घर की तरफ मत देखियो। आइए तो अपने पति के साथ, ये अकेले कभी नहीं आइए। आज हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, हम महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, महीने के 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, हमारे बच्चे महीने का 1 करोड़ रुपया कमाए। हम सोचते हैं हमारे जितना हम पढ़े हमसे ज्यादा हमारे बच्चे पढ़े। हम सोचते हैं जिस लग्जरी में हम जी रहे हैं हमारे बच्चे उससे भी ज्यादा लग्जरी में जिए, मगर हम ये नहीं सोचते जिन मानसिक बीमारियों को हम लेके जी रहे हैं उनसे हमारे बच्चे मुक्त रहे। हम ये कभी नहीं सोचते। हम वही मानसिक बीमारियां उनके ऊपर थोप देते हैं। शादी कर लो। क्यों भैया, तुमने शादी करके क्या उखाड़ लिया? तुमने क्या तीर चला दिए? शादी कर लो। जिस व्यक्ति के साथ इतना ज्यादा हो और जिसने तुम्हारे जीवन का इतना बड़ा समय खराब कर दिया हो, उसे माफ कर दिया जाए, ये तो फिजूल की बात है। तुम कितना भी माफ कर लो, अंतरकण उसे माफ कभी नहीं कर सकता। ये बेकार की बात है कि माफ कर देने से सब तुम भूल जाओगे। तुम भूलोगे नहीं, तुम उन यादों को दबा दोगे, भूलोगे नहीं। ध्यान रखना, भूल जाना अलग है, उन चीजों को दबाकर बैठ जाना अलग है। तुम दबाकर बैठ जाओगे, और जब तुम दबाकर बैठोगे तो जाने अनजाने कभी भी वो चीजें निकल के तुम्हें डरा देंगी, और तुम कभी भी अपने भविष्य को अच्छे तरीके से नहीं जी पाओगे। फिर क्या करा जाए? फिर इस बात को समझा जाए, जो जानवर के साथ हम जी रहे हैं वो जानवर ही रहेगा, सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। सुधरने की कोई उम्मीद नहीं। अगर सुधरने की उम्मीद होती तो सुधर ही जाता, कुछ तो परिवर्तन दिखाई देते। कुछ भी परिवर्तन नहीं। अब तुम उस जानवर के साथ जीना चाहते हो,
तो क्यों जीना चाहते हो? एक झूठी उम्मीद के कारण। दूसरा, जरूर उस जानवर के साथ लगी हुई कोई ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें अच्छी लगती होंगी, सुरक्षा होगी, तुम्हारी सेफ्टी होगी, वहां पर तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे होगे, इसलिए तुम उसके साथ जुड़े रहे इतने लंबे टाइम तक। उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर वो पिता के रूप में हो, जहां तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, वहां तुम्हें उसका विरोध करना चाहिए। गलत करने वाला जितना ही आगे बढ़ता है, उसके आगे बढ़ने की, उसकी शक्ति को पैदा करने की हिम्मत उसे कहां से आती है? जो गलत को सह रहा होता है। तुम जितना सहोगे वो उतना ही तुम पे गलत करेगा। अगर पिता भी हो, क्योंकि माता और पिता को ये बहुत ज्यादा गलतफहमी होती है कि जो वो सोचते हैं वो ठीक होता है, चाहे उनकी खुद की जिंदगी नरक हो रही हो, मगर उन्हें ये होता है जो हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। जाओ बेटा कंपटीशन करो। तुमने क्या कर लिया कंपटीशन करके? बहुत पैसा कमाओ। तुमने बहुत पैसा कमा के क्या कर लिया? जरूरी नहीं होता कि हर मां बाप हर जगह पे ठीक हो। जरूरी नहीं होता, बिल्कुल जरूरी नहीं होता। कई जगह ठीक होते हैं, कई जगह गलत होते हैं। जहां गलत हो वहां तुम्हें विद्रोह कर देना चाहिए, वहां तुम्हें बोलना चाहिए, वहां तुम्हें अपना सर उठा देना चाहिए। इतना जिंदगी में दुख, इतनी जिंदगी में तकलीफ, इतना जीवन नर्क सा बन जाए, अब इससे ज्यादा क्या होगा? अगर तुम सर भी उठा दोगे तो सर उठाओ, अपनी आवाज को उठाओ, उसे बोलो मुझे ये पसंद नहीं और तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं, मेरे को तुम पसंद नहीं हो, तो फिर छुट्टी करो। फिर क्यों तुम उम्मीद लगा के बैठे हो? मगर फिर भी तुम्हारे पास बहाने हैं, क्योंकि तुम अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते। समाज क्या कहेगा? सबसे बड़ी बात तो समाज क्या कहेगा? जो समाज सड़ गया है, जिसमें से बदबू आ रही है, जो समाज नशे पे टिका हुआ है, जो समाज बलात्कार पे टिका हुआ है, जो झूठ पे टिका हुआ है, उस समाज की चिंता करके करोगे क्या तुम? मानसिक रूप से विकार, बिल्कुल विकारों से भरा हुआ समाज, उसकी तुम चिंता करके करोगे क्या? अपना जिंदगी को तुम और खराब कर रहे हो। फिर तुम कह रहे हो माफ कर देने से तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम्हें अगर होश आ जाए तो अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरुआत दो, अपने जीवन की एक नए तरीके से शुरुआत करो। हो सकता है स्थितियां ऐसी हो कि तुम वहां से निकल नहीं पाओ, हो सकता है स्थितियां ऐसी हो कि तुम उस घर को ना छोड़ पाओ, उस व्यक्ति को ना छोड़ पाओ, मगर तैयारी करना चालू करो। तुम यहां नर्क भोगने नहीं आए, ध्यान रखना मेरी इस बात को। तुम यहां नर्क भोगने नहीं आए, और यदि तुम नर्क भोग रहे हो तो अपनी नासमझी के कारण भोग रहे हो। तुम कमजोर हो, अपने को स्ट्रांग करो। तुम आर्थिक रूप से कमजोर हो तो अपने को आर्थिक रूप से स्ट्रांग करने की कोशिश करो। कुछ करो। मैं नहीं कह रहा कि तुम उसे माफ कर दो, माफ करने योग्य नहीं है। यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं तो बिल्कुल कतई माफ ना करूं। मैं सजा देने के पक्ष में हूं, मैं माफ करने के पक्ष में नहीं हूं। अगर कोई मेरे साथ गलत करता है, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे भाग्य में होगा, परमात्मा ने लिख दिया होगा, मुझे स्वीकार करना चाहिए, मैं उसे माफ कर दूं, करुणा के कारण उसे माफ कर दूं। मैं ये सब बकवास में नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये बकवास पसंद ही नहीं है। क्यों उसने ऐसा करा? और यदि तुम इस बात को समझो, आज किसी ने मेरे गाल पे एक थप्पड़ मार दिया, मैं उसे कहता हूं कि चलो ठीक है, मन में बोलता हूं कि माफ करा। मैं उसे कह रहा हूं कल तुम 2 थप्पड़ भी मारोगे तब भी मैं यही करूंगा, माफ करा। कल तुम मेरी गर्दन भी काट दोगे, मैं तब भी कहूंगा माफ करा। माफ क्यों करा? क्योंकि तुम कमजोर हो इसीलिए माफ करा। और तुम कमजोर हो इसलिए नहीं, तुम कमजोर हो मानसिक रूप से। तुम्हें 5 कुत्तों के बीच में
5 पागल कुत्तों के बीच में तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम वहां से भागोगे नहीं भागोगे? और जिन जानवरों की तुम बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है उनमें और फर्क है कहीं? फिर तुम क्यों टिके हुए? मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि हमारी जिंदगी नर्क हो गई। उस नर्क बनाने में, जिंदगी को नर्क बनाने में सामने वाले का भी हाथ होता है, तुम्हारा भी हाथ होता है। माफ नहीं करो। तुम लड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, अपने जीवन को एक नए तरीके से जियो। अतीत है, भूल जाओ उसे, छोड़ो, एक नए तरीके से जियो। मगर तुम सोचो कि भूल जाओ तो भूल नहीं पाओगे। कैसे तुम भूलोगे? बार बार तुम्हें याद आएगा, कैसे भूलोगे? नए जीवन को जियो, नए तरीके से जीवन को जियो, नए लोगों के साथ जीवन को जियो, इंसान के साथ जीवन को जियो, जानवर के साथ नहीं। इस समाज में सभी इंसान हैं, सभी मनुष्य हो सकते हैं, मगर सभी इंसान हैं ऐसा नहीं। काफी मनुष्य तो जानवर हैं, पूरे इंसान नहीं है वो। मेरे जीवन में एक घटना घटी, बहुत पुरानी बात है। एक जगह एक औरत को जिंदा जला दिया गया। मैं जब वहां गया देखने की, उसे जिंदा जला दिया। और जिंदा किस लिए जलाया? कि वो ढंग से खाना नहीं बनाती थी और उसके पति ने शराब पी के उसे जिंदा जला दिया। इसे इंसान नहीं कह सकते और इसे माफ भी नहीं कर सकते। माफ करने वाला इससे भी बड़ा जानवर होगा तभी इसे माफ करेगा। इसे समझो। तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और जैसे तुम शक्तिशाली हो उस जगह से निकलो, भागो वहां से। ये मेरी बात को ध्यान रखना, तुम नर्क जीने नहीं आए। और यदि तुम जीवन में नर्क जी रहे हो तो उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम नर्क जियो, और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था भी नहीं करी कि तुम नर्क जियो। ये तुम्हारे निर्णय होंगे, ये तुम्हारे समाज के निर्णय होंगे, ये तुम्हारे माँ बाप की मान्यता होगी जो तुम नर्क जी रहे हो, या फिर ये तुम्हारी नासमझी होगी। तुम पूछती हो मैं फिर क्या करूं? फिर तैयारी करो एक नए जीवन की, उसे जीना चालू करो। और जैसे तुम शक्तिपात ध्यान साधना कर रही हो, उसे कंटिन्यू करो। जो मैं तुम्हें उसमें समझा रहा हूं उसे पूरी तरह से करो। अतीत का क्रोध जो है, अतीत का क्रोध निकालो। जब अतीत का क्रोध निकलेगा तो अतीत का भय भी निकल जाएगा और भय मुक्त हो जाओगे। और ऐसे समाज को या ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे जीवन जीने में मदद कर सके, जो तुम्हारा जिसकी जीवन की तुम कल्पना कर रहे हो उसी जीवन को वो जी रहे हो। फिर ऐसे लोगों के साथ जुड़ो। अगर अकेले विरोध नहीं कर सकते तो फिर ऐसे लोगों के साथ जुड़ो और फिर जीवन को आनंदमय जियो। इस तरीके से इसे समझो। थोड़ा जटिल है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मगर मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे सकता कि तुम माफ कर दो, कि तुम उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हारी जिंदगी नर्क कर दी है उसे कैसे कोई भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। फिर तुम सोचो और सोचने के बाद स्टेप उठाओ। कमजोर महसूस कर रहे हो, थोड़ा सोचो, तैयारी करो, स्ट्रांग हो जाओगे। ध्यान रखो मेरे उदाहरण को। 5 कुत्तों के बीच में, 5 पागल कुत्तों के बीच में तुम क्या करोगे? उन्हें स्वीकार करोगे? उन्हें माफ करोगे? तो वो तुम्हारे चीतड़े उड़ा देंगे, वो तुम्हारी बोटी बोटी खा जाएंगे। तुम रो या चिल्लाओ, कुत्तों को तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती। इसे ध्यान रखना। फिर उठो। और हिंदू धर्म में तो दिया रखा ना, मां काली के रूप का वर्णन करा हुआ है। तुम्हारे भीतर भी वो शक्ति है, उसे जागृत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी खोपड़ी काट दो, सर काट दो, वो नहीं करना, तुम फंस जाओगे। मगर तुम मानसिक रूप से तैयार हो और फिर एक एक स्टेप उठाओ, उस जगह से, उस नर्क से निकलो। इस तरीके से खत्म करो। और वो व्यक्ति अगर मर गया है जिसने तुम्हारे जीवन को नर्क करा,
तो फिर जो शक्तिपात ध्यान साधना कर रहे हो उसे अच्छे से करो, तो भी उससे मुक्त हो जाओगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।